अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम तकरीबन जो है 1.5 साल के बाद फिर से जो है मलोट मंदिर में पहुंचे हैं। हम आपको इसलिए दोबारा से इसलिए लेके आए कि पहले हमारी एक वीडियो मौजूद है ताकि हम बता सकें कि इतने अरसे के दरमियान यहाँ पे क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं, रास्ता कैसा है और कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह सबसे पहले तो टूरिस्ट को अपने को गाइड करना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं वो कैसे पहुंचे। अगर आप किसी भी रास्ते से इस्लामाबाद से आ रहे हैं या लाहौर साइड से आ रहे हैं, तो अगर आप M2 पे पहुंच जाए तो आपको कलर कहार इंटरचेंज पहुंचने के बाद वहां से एग्जिट लेना पड़ेगा। कलर कहार इंटरचेंज से जब आप एग्जिट लेंगे तो उसके बाद चौवा सैदन शाह रोड पे आप चलेंगे और तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद एक चौक आता है जिसे हम कहते हैं जलेबी चौक। जलेबी चौक से आपने राइट साइड पे अपने टर्न लेना और वहां से आपको 15 किलोमीटर के बाद जो है वो जो रोड है वो रास्ता वो आपको ले आएगा यहाँ मलकाना मलोट टेम्पल के पास, या मलोट फोर्ट भी इसे कहा जाता है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि रास्ता जो है जो हम लास्ट टाइम आए थे वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब हमने देखा है कि रास्ते को जो है वो रोड को जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसको वाइड भी किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उम्मीद है कि कुछ अरसे तक, चंद माह तक ये कंप्लीट रोड जो है वो बन जाएगा। मलोट जो गांव है जो इन मंदराज से थोड़ा सा पहले तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले आते हैं, वहाँ तक वो रोड जो है उसको वाइड कर दिया गया है। अभी उस पर जो है वो उसको कारपेट करना बाकी है। उससे आगे जो रास्ता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, वो आपको वो तंग सा एक रोड है जो कि झाड़ियों के अंदर से गुजरता हुआ, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ उस रास्ते को। उस रास्ते से होते हुए आपको जो है इन मंदिरात तक पहुँचना पड़ेगा। ये साल्ट रेंज के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी खूसियत यह है कि ये चूँकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो यहाँ से आपको अतराफ़ के जो मनाजर हैं वो भी बड़े खूबसूरत मनाजर, यानी कि पूरी साल्ट रेंज जो है आपको चारों तरफ जो है वो बेहतरीन खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के मनाजर देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक इन मंदिरों का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि 980 में राजा लाल खान जंजुआ ने इनकी तामीर करवाई थी और उसके बाद से जो है ये मंदिरात जो है वक्त के साथ साथ जो है वो शिकस्त और रेख का कुछ ना कुछ शिकार हुए हैं। पार्टीशन के बाद से ख़ास तौर पे इन पे ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, जिनकी वजह से जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि छोटा मंदिर जो बैक साइड पे भी मेरे नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट चुका है और जो बड़ा मंदिर है ये भी काफ़ी हद तक जो है वो शिकस्ता हालत में मौजूद है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ने इनिशिएटिव ले लिया है। पिछली वीडियो में शायद हमने ही मशवरा दिया था, उसी मशवरे को फॉलो करते गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और हमारा टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है या और बाकी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं वो मिल के इस जो है वो इन मंदिरात को जो है अब रेनोवेट, इनको रिपेयर करने की और रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है जिस वक्त आप आएँ तो ये आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी हालत में देखने को मिले। ये मंदिरात कश्मीरी तर्ज़ तामीर की अक्कासी करते हैं, इनको कश्मीरी तर्ज़ तामीर की अंदाज में जो है वो बनाया गया है। बड़ा मंदिर जो है इसके दरमियान में जो अगर आप अंदर जाएं तो अंदर एक जो है वो बड़ी खुली सी जगह है और ऊपर जो गुंबद का जो एरिया है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अंदर टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, बाहर अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर तो मंदिर के अंदर जाने के बाद आपको टेम्परेचर कम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इस मंदिर की तकरीबन जो हाइट है, जो मेरा एक रफ सा अंदाज़ा है वो 50 फीट है ये बड़े मंदिर की, और जो छोटा मंदिर है वो तकरीबन जो है वो 30 फीट जो है उसकी भी हाइट है। तो इन बड़े मंदिर की तीनों अतराफ में एक जैसा काम हुआ है। आपको अगर एक साइड पे जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कुछ जो है वो आर्किटेक्चर में मूर्तियाँ बनाई गई हैं या कुछ शबीहात हैं, हो सकता है वो जिन के नाम से ये मंदिर मंसूब है, जैसे शिव के नाम से या किसी और नाम से, तो वो उन्हीं की जो है वो मूर्तियाँ बनाई गई। ये तीन अतराफ में एक जैसे शिकाल है और एक जो इसका फ्रंट है वो उसमें एक ओपन डोर है और उसका जो है वो स्टाइल अलग है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको इंतहाई पुरसकून माहौल मिलेगा, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप जो है वो किसी शोर ज़दा दुनिया से निकल के किसी पुरसकून दुनिया में जो है वो पहुंच गए हैं।
और शाम के टाइम अगर आप आएँ तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब सूरज जो है वो आपके सर पे ना हो, क्योंकि सूरज सर पे होगा तो आपको वीडियो बनाने में या तस्वीरें बनाने में इतनी अच्छी जो है वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इन मंदिरों को देखना इसलिए भी जो है वो आपको हम रेकमेंड करते हैं कि ये जो मंदिर हैं साल्ट रेंज, ख़ास तौर पे ये जो मलोट टेम्पल्स हैं, साल्ट रेंज और चकवाल के आइकॉनिक टेम्पल्स हैं। ये इसकी चकवाल की जो है वो पहचान है, शान है, इसका एक अलामत है चकवाल की शान और शौकत की। तो बाकी भी ज़ाहिर है साल्ट रेंज में मंदिर हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर रोहतास फोर्ट से शुरू हो, रोहतास है, नंदाना है, कटास है, फिर ये जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आगे जाए तो डिफरेंट इलाकों में जैसे भवन है वहाँ पे भी आपको जो है मंदिर मिल जाएंगे। और सून वैली के आखिर तक साल्ट रेंज में जो है वो आम टेम्पल्स तक आपको बहुत से मंदिरात देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब मंदिरों में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़बरदस्त जो मंदिर है जहाँ पे आपको आके इसकी शान व शौकत और जाहो जलाल का भी एहसास होगा, अमन और शांति का भी एहसास होगा, सुकून भी यहाँ पे महसूस होगा और आप अच्छा वक्त भी गुजारेंगे, वो मलोट टेम्पल्स हैं। तो लिहाजा जब भी वक्त मिले मलोट टेम्पल्स आना ना भूलें। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो तो मलोट टेम्पल्स से थोड़ा सा पहले मलकाना मंदिरात की तरफ भी रास्ता निकलता है। वो मंदिरात अगरचे इतनी अच्छी हालत में नहीं है और इतना वो बेहतरीन नहीं है, लेकिन आप अगर इस टूर पे आए हो तो मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आप उनकी तरफ भी विज़िट कर सकते हैं, उनको भी लगे हाथों देख सकते हैं। तो आखिरी बात कि हमारी वीडियो को हमेशा की तरह जो है आप इसको लाइक भी करें, हमें कमेंट्स में बताएं भी, कमेंट्स में कोई फीडबैक भी दें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।